नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को लेकर जो चर्चा है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ गया है, क्योंकि वापस से जो साइकोलॉजिकल मार्क है 100 रुपीज का, ये उसके अबव चला गया है कई सारे राज्यों में। ये आप न्यूज देख सकते हो। पेट्रोल डीजल हाइक्ड अगेन ऑन वेडनेसडे, रीच रिकॉर्ड हाई। ये भी आप देख पाओगे। पेट्रोल क्रॉसेस ₹95 इन दिल्ली, अबव ₹100 मार्क इन 6 स्टेट्स। मतलब एटलीस्ट 6 राज्यों में ये जो प्राइसेस हैं वो आपको 100 के अबव देखने को मिलेंगे। तो यहां पर हमें जो जानने की जरूरत है वो है यहां पर कि जो क्रूड ऑयल का क्या रोल है इसके अंदर, जो क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं, और यहां पर टैक्सेस का क्या रोल है इसको 100 रुपीज को क्रॉस करने में। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर मंडे की बात है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक बयान आया था और उस बयान में उन्होंने बेसिकली ब्लेम कर दिया ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर। मतलब कि उनसे पूछा गया कि यहां पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इतने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका एक यहां पर ब्लेम था कि ग्लोबली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये ग्लोबल की वजह से है या फिर हमारे डोमेस्टिक कारणों की वजह से है। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो पेट्रोल के प्राइसेस मैंने आपको बताया ऑलरेडी 6 राज्यों में 100 से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। क्योंकि मई के बाद से अगर आप देखिए तो ऑलरेडी करीब ₹5 पर लीटर के आसपास जो है उसमें वृद्धि की गई है। भोपाल सबसे पहला किसी भी राज्य का कैपिटल बना था जहां पर ₹100 के इस मार्क को इसने टच किया था, और उसके बाद जयपुर, मुंबई, हर जगह आपको यहां पर 100 के अबव देखने को मिलेगा। हैदराबाद और बेंगलुरु में भी जल्दी ये 100 हो जाएगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहां पर आप याद रखिएगा, भारत के अंदर जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो कई सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो राज्य जो स्टेट टू स्टेट होता है ना, उसमें जो डिफरेंस है वो वैट की वजह से होता है। कोई राज्य यहां पर वैट अलग प्रकार का लगाता है, कोई दूसरा राज्य उसमें वैट कम लगा देता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स। याद रखिएगा, इसको जो पेट्रोल के ऊपर वैट लगता है वो अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं आया है। इसकी वजह से ये लोग अलग अलग लगा सकते हैं। तो यहां पर जो लोकल टैक्सेशन है राज्यों में वो अलग अलग है। इसके अलावा जो फ्रेट चार्जेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ आपको पता होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से एक्साइज ड्यूटी लेती है, क्योंकि राज्य यहां पर वैट लेता है और सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो राइजिंग प्राइसेस हैं फ्यूल के, क्या उसमें क्रूड ऑयल की जो हम मंगाते हैं बाहर से क्रूड ऑयल, उसमें उसकी कितनी भागीदारी है। 2021 में अगर आप देखोगे तो ग्लोबल डिमांड में अचानक से वृद्धि देखने को मिली थी। अब ग्लोबली अगर किसी भी चीज के अंदर डिमांड ज्यादा देखने को मिलता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको फ्यूल प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कोई भी चीज बनाओ, मतलब कोई उसका फिजिकल प्रेजेंस होगा ना। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हम सर्विसेज को एक बार छोड़ दे, सर्विसेज में भी अगर आप देखोगे एक पर्सन दूसरे जगह पर जाएगा, कुछ भी करेगा, तो यहां पर कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसको ट्रांसपोर्टेशन तो करना ही पड़ेगा। तो वहां पर फ्यूल की आवश्यकता होगी, और जितना ज्यादा किसी भी चीज में डिमांड बढ़ेगा तो यहां पर फ्यूल में भी डिमांड बढ़ना आवश्यक है। ये जाहिर सी बात है। तो इसके लिए अगर आप देखो तो 2021 में पैंडेमिक के बाद बाकी देशों में अगर आप देखोगे, भारत में तो क्या सेकेंड वेव आ गया था, लेकिन बाकी पूरे विश्व में अगर आप देखिए तो काफी तेजी से डिमांड जो है फ्यूल का बढ़ने लगा, जिसकी वजह से अगर हम कंपेयर करें पिछले 5 महीनों में, मतलब कि अगर 2021 के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस था ग्लोबली, ये $51 पर बैरल के आसपास था, जो कि अभी अगर आप देखिए तो $70 पर बैरल के आसपास हो गया। मतलब 35-37% डेफिनेटली वृद्धि देखने को मिली है। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि चलो कि यहां पर 35% 37% जो हिस्सा है, जो वृद्धि हुई है क्रूड ऑयल के ब्रेंट क्रूड में, उसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है। और भारत के अंदर जो पेट्रोल डीजल के प्राइस है, याद रखिएगा, जो पिछले 15 दिन का रोलिंग एवरेज होता है ना, जो भी पेट्रोल डीजल इंटरनेशनल जो प्राइसेस होते हैं उसके हिसाब से भारत के अंदर वो डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको 7 साल पहले कंपेयर करिए, 2013-14 के वर्ष में कंपेयर करिए, जब क्रूड ऑयल का प्राइस, जब ब्रेंट क्रूड, जब इंटरनेशनल प्राइस अगर आप देखोगे जो भारत जिससे खरीदता था, तो उस समय ये करीब $105 पर बैरल चल रहा था, उतना ज्यादा चल रहा था। लेकिन उस समय पेट्रोल डीजल का प्राइस कितना था? इट वॉज बेयरली ₹63, ₹76, इस तरह से आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि पेट्रोल अगर आप याद करिए 2010 में इसको डी कंट्रोल कर दिया गया था। डी कंट्रोल का मतलब क्या है? पहले क्या होता था कि सरकार यहां पर डिटरमाइन करती थी, सरकार कहती थी पेट्रोल पंप के मालिकों को, उन लोगों को, कंपनीज को कहती थी कि आप इतना प्राइस रख सकते हो, आज प्राइस 40 होगा, फिर अगर 2 महीने के बाद सपोज इलेक्शन हो गया तो उसको 35
कर देंगे। तो ये गवर्नमेंट काफी हद तक कंट्रोल करती थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट का कहना था कि हमने इसको डी कंट्रोल कर दिया है, और फाइनली जाकर जब एक और नई सरकार आई 2014 के बाद, तो यहां पर उन्होंने डीजल के प्राइस को भी डी कंट्रोल कर दिया। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, तो वो डी कंट्रोल हुआ नहीं। कहने के लिए चलो ठीक है डी कंट्रोल है, लेकिन जब भी इलेक्शंस वगैरह आता है आप देखना कि यहां पर काफी हद तक उसको कंट्रोल भी किया जाता है, और ये सारी चीजें टैक्सेस के माध्यम से जो है वो आपका सरकार करती है। तो अभी के लिए अगर आप देखो यहां पर 2013-14 में आपको देखने को मिलेगा ये करीब $100 पर बैरल के ऊपर चल रहा था, $100 पर बैरल के आसपास, ठीक है। और अभी आप देखिए यहां पर 70 के आसपास, $70 पर बैरल के आसपास ये देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा प्राइस याद रखिएगा जब 2008 के पहले, जस्ट पहले जो रिसेशन आया था ना, उसके पहले जब ग्लोबल डिमांड पीक पर था, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा प्राइस जो है देखने को मिलेगा। और जैसे ही आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आया वहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसा ही आपको 2020 में भी याद होगा कि किस तरह से ये $20 पर बैरल के आसपास चला गया था। तो जब भी रिसेशन आएगा, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। इसी प्रकार से 2018 में भी आप देख सकते हो, यहां पर जो सेम सरकार है यहां पर 2018 में, उस समय भी जो क्रूड ऑयल के प्राइस थे वो $80 चले गए थे, मतलब कि काफी हद तक ज्यादा थे। लेकिन उस समय भी प्राइस कितना था पेट्रोल का? 75 रुपीज। मतलब ये क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि पहले जब पेट्रोल के जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल इतने ज्यादा हुआ करते थे, तो भी इतना पेट्रोल डीजल का प्राइस भारत में नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है, यहां पर टैक्सेस की वजह से काफी हद तक इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा 1-2 साल के अंदर कंपेयर करें, आपको याद होगा जब कोविड पैंडेमिक आने के जस्ट पहले जो प्राइस था क्रूड ऑयल का, उसको अगर आप अभी से कंपेयर करोगे तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो तो क्या हुआ था कि कोविड पैंडेमिक आने की वजह से यहां पर अचानक से बहुत बड़ी गिरावट आ गई थी। यहां पर आप जो स्लाइड देख रहे हो, राइट, $20 पर बैरल के आसपास चला गया था। लेकिन जस्ट पैंडेमिक के पहले अगर आप देखोगे तो ये भी करीब $70 पर बैरल के आसपास चल रहा था। 2020 की मैं बात कर रहा हूं स्टार्टिंग में। और अभी अगर आप कंपेयर करिए, इस समय अगर आप देखोगे तो जो प्राइस चल रहा है तो उसमें जस्ट 3.5% का ही इजाफा है। लेकिन पेट्रोल प्राइसेस में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, सेंट्रल के द्वारा क्या लगाया जाता है? एक्साइज ड्यूटी, मैंने बता दिया। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैट लगाया जाता है। तो ये लोग का अगर आप देखोगे तो 57% हिस्सा अकेले टैक्सेस से आता है पेट्रोल के अंदर। आप ये देख सकते हो, यहां पर ये आपका बेस प्राइस दिखा रहा है। आप देखो बेस प्राइस कितना है और ये डीलर का कमीशन कितना है। ये ग्रीन वाला और ये वाला ब्लू वाला पार्ट, अगर आप इन दोनों को हटा दो, बाकी का ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहां पर, और ये जो ऑरेंज वाला है, ये आपका एक्साइज ड्यूटी और वैट को दिखा रहा है। तो वैट और एक्साइज जो है, ड्यूटी जो है, वो 57% कवर करता है। जस्ट इमेजिन, पेट्रोल के अंदर और डीजल के अंदर भी ये करीब 51% के आसपास टैक्सेस लगाए जाते हैं। मतलब जस्ट डबल हो जाता है प्राइस बिकॉज ऑफ टैक्सेस। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर आपको याद हो, 2020 में ये एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा दिया था, 13 रुपीज पर लीटर कर दिया था, और डीजल के ऊपर 16 रुपीज पर लीटर कर दिया था। और जहां तक वैट वगैरह की बात है, तो वैल्यू एडेड टैक्स में भी आपको क्या ज्यादातर देखने को मिलेगा कि जब भी कोई इलेक्शन आ रहा है राज्य के अंदर, तो राज्य सरकार वैट को वापस ले लेती है, कम कर देती है थोड़ा। स्पेशली राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, ज्यादातर राज्यों में आपको, और ये अक्रॉस दी पार्टी देखने को मिलेगा। ये कोई स्पेसिफिक पार्टी से रिलेटेड नहीं है। और यहां पर सेंट्रल, तो इन लोगों ने क्या किया था कि यहां पर एक्साइज, अपने जो वैट है, राज्यों ने थोड़ा सा घटा दिया था ताकि थोड़ी सी रिलीफ मिल सके पेट्रोल प्राइसेस में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर कोई भी गिरावट नहीं की थी। ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना। ऑल्दो आरबीआई बार बार कह रहा है कि आपको इसमें कमी लाने की आवश्यकता है। तो इसे कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आया कि यहां पर ग्लोबल की वजह से हो रहा है, तो ये काफी हद तक सही नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल से उतना इंपैक्ट नहीं आया है जितना इंपैक्ट जो है वो आपको टैक्सेस से देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि जो एक्सपेंडिचर कर रही है सरकार, चाहे हेल्थ को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्योंकि रिसेंटली भी आपने सुना होगा, सरकार अब जो भी वैक्सीन है वो फ्री में प्रोवाइड करेगी। तो इसके ऊपर, क्योंकि जो भी राज्य सरकार को वैक्सीन दी जाएंगी वो फ्री में दी जाएंगी। अगर आप प्राइवेट से लगा रहे हो तो हाँ, वहां पर आपको पेमेंट करना होगा। तो यहां पर सरकार के ऊपर करीब 1 लाख करोड़ का बर्डन और आने वाला है। जो सरकार ने बजट में अनाउंस किया था उससे ज्यादा 1 लाख करोड़ और देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार कह रही है कि हम यहां पर और ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आरबीआई का बार बार यहां पर कहना है, चाहे आप उनकी मंथली पॉलिसी देखो, उनकी एनुअल रिपोर्ट देखो, आरबीआई बार बार एक्सपेक्ट कर रही है सरकार से, राज्य सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि वो यहां पर टैक्सेस में थोड़ी कमी लाएं। अदरवाइज जो इन्फ्लेशन है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यहां पर तो आपको WPI का इन्फ्लेशन दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, 10.49%। लेकिन हमें देखना होता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो जो लेटेस्ट यहां पर बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी थी, मैंने बनाया भी था, उसके अंदर आरबीआई ने देखिए क्या प्रिडिक्ट किया है कि ये जो पहला क्वार्टर चल रहा है इसमें 5.2% होने वाला है, 5.4 होगा, 4.7, मतलब 5
0.2% के आसपास होने वाला है इस साल, ऐसा बताया जा रहा है। और आपको पता है कि कितना होना चाहिए, 4% के आसपास होना चाहिए, 2% से 6% के बीच में, मतलब एवरेज में 4% के आसपास होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ गया सपोज बाई चांस और ज्यादा, तो इसकी वजह से जो रेपो रेट वगैरह है उसमें यहां पर गिरावट करनी पड़ेगी, और रेपो रेट में गिरावट होगा इसका मतलब ग्रोथ पर इंपैक्ट आ सकता है। ये सब हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि ये जो इन्फ्लेशन वगैरह है, पेट्रोल प्राइसेस से रिलेटेड वगैरह क्या रोल है आपका, वो सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है जो क्रूड पेट्रोलियम होता है ना, जो क्रूड ऑयल होता है पेट्रोलियम, उसके अंदर जो वेटेज है, कार्बन का कितना परसेंटेज वेटेज आपको देखने को मिलेगा। कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ कितना परसेंटेज वेटेज है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर टेलीग्राम और बाकी चैनल्स पर आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, हमारे वेबसाइट विजिट करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।